एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बेटा। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था सॉल्यूशन, और इसमें आज हम लेकर चलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? Such properties will depend upon the number of constant particles। जो नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नॉट नेचर। नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। आर नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सभी जल्दी से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन लिखेंगे। such properties which depends on number of constant particles। ठीक है। such properties will depends on number of constant particles, not nature। जो नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, ठीक है, नंबर, ठीक है, it depends on number of constant particles, ठीक है, नॉट नेचर। जो कांस्टेंट पार्टिकल्स के नंबर पर तो डिपेंड करती हैं लेकिन नेचर पर डिपेंड नहीं करती, आर नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आर नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है। अब देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यहां पर हम 4 टाइप्स की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है। नंबर 1, relative lowering in vapor pressure। relative lowering in vapor pressure। ठीक है। नंबर 2, elevation boiling point। elevation in boiling point। Number 3, depression in freezing point। Also, number 4, osmosis and osmotic pressure। ठीक है बेटा। There are 4 types of कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। relative lowering in vapor pressure, elevation boiling point, depression in freezing point, osmosis and osmotic pressure। जल्दी से आप तरफ देने नोट कीजिएगा। जल्दी से नोट करेंगे। तो हम लेकर चलेंगे डेरिवेशन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखिएगा, हाँ, relative lowering in vapor pressure। बेटा relative lowering in vapor pressure में हम करते क्या है? देखना हम यहां पर एक्चुअली सोलवेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे। जैसे कि वाटर में मैंने शुगर को डिजोल्व कर दिया। जैसे कि वाटर में शुगर को डिजोल्व करेंगे बेटा सॉल्यूशन बन जाएगा, लेकिन सॉलिड सोल्यूट डिजोल्व है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम होगा। ये बात मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। तो यहां पर when
a non-volatile solute, non-volatile solute, when a non-volatile solute is added, ठीक है, is added in solvent, जब हम solvent में non-volatile solute ऐड करते हैं, then vapor pressure of solution decreases, ठीक है। तब हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा ना, जो सॉल्वेंट का ज्यादा होगा। अब यहां पर देखो x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। देखो ये तो P1 क्या है, P1 है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। देखिएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, कहने का मतलब ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, यही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा जो सॉल्वेंट का होगा। क्यों? इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, उसका तो कोई प्रेशर नहीं होने का ना, लेकिन हाँ वो प्योर यानी कि सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को रिड्यूस करता है। और कहने का मतलब है P1 नॉट वेपर प्रेशर ऑफ P1 नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब देखिएगा यहां पर हमें पता है P1 नॉट ग्रेटर देन P1, भाई जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है यानी कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की कंपेयर, तो चेंज इन प्रेशर डेल्टा P1 इक्वल P1 नॉट माइनस P1। अब देखिएगा P1 की वैल्यू तो हमें पता है, P1 की वैल्यू क्या है, यानी P1 नॉट मैं इधर लिख देता हूं P1 इक्वल P1 नॉट x1 राउट्स लॉ से, ठीक है, राउट्स से वैल्यू आ गई, तो मैंने P1 नॉट माइनस, देखो इस P1 की वैल्यू ये वाली पुट कर दी P1 नॉट x1, ठीक है, और देखो मैंने यहां से P1 नॉट कॉमन ले लिया 1 माइनस x1, ठीक है। अब ये हमारा किसके इक्वल चल रहा है, P1 नॉट माइनस P1 के इक्वल चल रहा है। देखो अब मैं इधर कर रहा हूं यानी कि P1 नॉट माइनस P1 इक्वल, देखो P1 नॉट एक्चुअली 1 माइनस x1, आप लोग जानते हो, इधर लिख रहा हूं x1 प्लस x2 इक्वल 1, तो बेटा मैंने 1 माइनस x1 की जगह क्या लिखूंगा x2, यानी x2 की वैल्यू 1 माइनस x1। देखो ये तो बेटा 1 माइनस x1 की वैल्यू क्या है x2, यानी मेरी x2, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, प्योर रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर फाइंड करने के लिए, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर फाइंड करने के लिए प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से फाइंड करेंगे, तो डिवाइडेड बाई P1 नॉट, देखो बच्चों P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल P1 नॉट x2 अपॉन P1 नॉट, देखिएगा P1 नॉट से P1 नॉट कट, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल, बेटा x2 सॉल्यूट के लिए है ना, ठीक है, ये बात नीचे शो कर दूंगा, तो देखो x2
ये आप, ठीक है, H2, ठीक है। हम इसे ये भी कर सकते हैं N2 अपॉन N1 प्लस N2। अब देखो अपॉन में ना N2 की वैल्यू बहुत कम है N1 की कंपेयर में, ठीक है। हाँ, तो एक्चुअली पहले आप लोग इतना नोट करें, इसके बाद मैं बात की एक्सरसाइज एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। स्पेस नहीं रहा बोर्ड पे, बी फास्ट। अब इसके बाद आप लोग देखिएगा एक्चुअली, हाँ, अब यहां पर देखो ये अब देखो मैं ये लेकर चलूंगा, देखो बेटा P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल H2। अब जो H2 है सोल्यूट के लिए है N2 अपॉन N1 प्लस N2। और हमें पता है ये बात कि जो N2 की वैल्यू है बहुत बहुत कम है, किसी कंपेयर में, N1 की कंपेयर में। क्यों? N1 क्या सोल्वेंट, तो अपॉन से N2 को इग्नोर कर देंगे, ठीक है, N2 अपॉन N1। और देखो ये चल रहा है हमारा P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट के इक्वल। और N1 की वैल्यू क्या है, N2 की वैल्यू क्या है, N2 की वैल्यू W2 अपॉन N2। देखो N2 की वैल्यू W2 अपॉन N2 इंटू N1 W1 घूमकर M, ठीक है। देखो ये लो, मैं इसे यहां पर ऐसे लिख दूं, N2 W2 अपॉन M अपॉन N1 W1 अपॉन M, ठीक है। बार बार वालों की मल्टीप्लाई अपॉन अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई। तो देखो ये, ठीक है, थोड़ा ऊपर कर देता हूं, अपॉन P1। तो देखो ये P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, ठीक है। देखिए अब यहां पर हमें ये बात पता लग गई है, ठीक है बेटा। देखो ये तो मैंने सवाल का शो कर दिया, मैं इन बातों को नोट कर देता हूं। W2 मास ऑफ सोल्यूट, ये लो, ठीक है, इधर, हाँ। देखो W2 क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, 2 सोल्यूट के लिए 1 सॉल्वेंट के लिए। N2 मोलर मास ऑफ सोल्यूट, N2 मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। M1 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, M1 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, W1 मास ऑफ सॉल्वेंट, W1 मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। चारों बातें पता लग गई हैं, जल्दी से नोट कीजिएगा। अब हम यहां पर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पर बेस्ड, देखो ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, ठीक है। अब देखो, अब हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स यहां पर करेंगे। तो जैसे आपकी मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो इसमें जो न्यूमेरिकल नंबर है न्यूमेरिकल नंबर 15 क्या है, एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 15 आप लोग नोट कर सकते हो। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, ठीक है। एक्सर्ट ए प्रेशर, जो एक प्रेशर को एक्सर्ट करता है, कितना, एक्सर्ट ए प्रेशर ऑफ 1.004 बार,
at the normal boiling point of the solvent, what is the molar mass of solute? हमें एक सॉल्यूशन ऐसा दिया हुआ है उसमें 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, और जब उसमें 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, ठीक है, तब उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है 1.004 बार है। वो कहता है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। देखिएगा ये आपकी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 15। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 15। हाँ, एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 15 देखिएगा बेटा। 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो देखो लेट मास ऑफ सोल्यूट या मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इक्वल 2 ग्राम। तो वो 2 ग्राम ऐड कर लेंगे, 2 ग्राम, ठीक है। और मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट इक्वल 98 ग्राम, 98 ग्राम। भाई टोटल तो 100 ग्राम मान लेंगे ना, ये लो। हाँ ठीक है, लेट मास ऑफ प्योर, हाँ देखना 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। तो देखो लेट मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल 100 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट 2 ग्राम, 100 का 2%, मास ऑफ सॉल्वेंट 98 ग्राम। हमें कैलकुलेट करना है। देखो बच्चों, जो मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है बेटा, इसे W2 से रिप्रेजेंट करते हैं, मास ऑफ सोलवेंट को W1 से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने इधर शो कर दिया है, ठीक है। मुझे M2 मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करना है। मोलर मास ऑफ सोल्यूट यानी कि M2 मुझे कैलकुलेट करना है। मोलर मास ऑफ सोलवेंट यानी कि M1। सोलवेंट क्या वोट है ना, एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहा है 80, ठीक है, ग्राम मोल इनवर्स। बेटा वोट है ना, सोलवेंट क्या है आपका, वोट है H2, ठीक है, 80 ग्राम मोल इनवर्स। अब देखिएगा, हाँ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट। देखो बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट गिवन होगा 1.013 बार होता है, P1 नॉट, P1 नॉट 1.013 बार। अब लगा दो आप लोग P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल, देखो बच्चों, हाँ X2। मैंने X2 लिख दिया है, केवल 2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, ठीक है। आप लोग इसे इग्नोर कर दो, केवल X2 को किसके इक्वल, X2 यानी कि N2 अपॉन N1 प्लस N2। आप लोग जानते हो N2 बहुत कम है किससे, N1 से, तो अपॉन से इग्नोर कर दो। सो P1 नॉट अपॉन, सॉरी P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल, देखो बच्चों, N2 अपॉन N1। इससे आप कर लोगे N2 W2 अपॉन M2 इंटू N1 W1 अपॉन M1, ठीक है। इस फॉर्मूले में आपके पास P1 नॉट गिवन है, ये रहा P1 गिवन है। P1 कितना आ गई, P1 तो मुझे कहां गिवन है हाँ बेटा, देखो जो P1 है, एक बात जरा क्वेश्चन में देखिएगा, हाँ an aqueous solution of 2% non volatile solute acts at a pressure of 1.004 bar given है ना, P1 1.004 बार।
ये गिवन है, ठीक है, ठीक है। देखो ये तो बच्चों P1 नॉट ये रहा, P1 ये रहा, P1 नॉट क्लियर, ये है ही। और W2 मुझे गिवन है 2 ग्राम W, और M2 मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है बच्चों। M2 मुझे कैलकुलेट करना है। M1 98 ग्राम है, सॉरी M1 कितना है 18 और W1 कितना है 98 ग्राम। तो यहां से हमारा क्या M2 आ जाएगा ना, यहां से बच्चों हम M2 कैलकुलेट कर लेंगे, क्लियर। तो इस तरह के न्यूमेरिकल से बेटा फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी कंप्लीट हुई। मैंने इसे एक्सप्लेन किया, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपको करके दिखाया। ओके ओके।